Hello guys, this is Hitesh Tripathi and these are editorial videos for Code Forces round 731 division 3 question A to D. Before this, if you haven't subscribed this channel, you can subscribe this channel. I post CPA editorials plus DSA related content. Okay, so in first video what we have is हमारे पास क्या था that we have three things. Okay, एक था A, एक था B और एक था F. Okay, and these three are coordinates of some cell in two-dimensional grid. Okay, only thing we need to tell is find the length of the shortest path from A to B. Okay, हमें A से B का shortest path बताना था. In one move you can move to any four adjacent cells that is up, down, left or right. Okay, and एक condition थी कि हमें F को F में नहीं जाना था. Okay, so you can say कि हमें A से B में जाना था, shortest path बताना था, but एक कंडीशन थी कि हमें F में नहीं जाना. ओके फाइन. तो एक चीज़ क्या होती है अब यहाँ पे, मान लो ये आपकी 2D ग्रिड है. ओके फाइन, ये A है मान लो और ये B है. ठीक है, अब अगर तुम्हारा A और B डिफरेंट कॉलम या डिफरेंट रो में है, ठीक है, इट मीन्स कि A तुम्हारा मान लो फर्स्ट रो में और B तुम्हारा थर्ड रो में. ठीक है, अब F तुम्हारा कहीं भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर तुम्हारा F मान लो शॉर्टेस्ट पाथ तुम क्या लोगे यहाँ पे, शॉर्टेस्ट पाथ या तो ये लोगे या फिर ये लोगे. ओके, तो अब अगर F तुम्हारा इस पाथ में कहीं पे आ रहा है तो तुम ये वाला ले लोगे, और अगर इस पाथ में कहीं पे आ रहा है तो ये वाला ले लोगे. ठीक है फाइन. F से तुम्हारा चेंज कब आएगा, सपोज तुम ये A है तुम्हारा और B भी मान लो तुम्हारा सेम रो में है. ओके, या फिर A और B तुम्हारे सेम कॉलम में है, B यहाँ पे. ठीक है फाइन. अब तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी. ठीक है, टू डिफरेंट B's के लिए मैं बता रहा हूँ, या तो B यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ होगा. ठीक है, अगर सेम कॉलम है, या फिर अगर सेम रो है तो यहाँ से यहाँ होगा. ओके नाउ अब अगर जो तुम्हारा F है, ओके, F अगर इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में है और इस सेम रो में आ जाता है, ठीक है, तब तो तुम्हें अपना पाथ थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा. ओके, अदरवाइज तुम्हें अपना पाथ डाइवर्ट नहीं करना पड़ेगा. फाइन. तो तुम सिंपली क्या करोगे, अगर तुम्हारा A और B शेल का कॉलम सेम है, ओके, और रो सेम है, अगर कॉलम सेम है तब तुम सिंपली क्या करोगे, F की तुम सिंपली चेक करोगे कि अगर वो भी इसी सेम कॉलम में आ रहा है, ओके, और सेम कॉलम के में आने के बाद जैसे ये वाली कंडीशन में बोल रहा हूँ, इसका कॉलम कितना है, दिस कॉलम इज़ 1, तो अगर F जो शेल है उसका भी कॉलम 1 हुआ, ओके, और वो 1 से 3 के बीच में आ रहा है इसका जो रो है, तब तो तुम्हारा जो पाथ है वो कितना हो जाएगा. तुम सिंपली क्या करोगे, यहाँ से पहले तुम क्या कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन चल रहे थे और तुम्हारा आंसर कितना था, B माइनस A, ये था तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ. अब तुम सिंपली क्या करोगे, B से F तक आओगे, F में डाइवर्ट होगे, और F में डाइवर्ट होने के बाद तुम ऐसे आ जाओगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा B माइनस A में +2 हो जाएगा. ओके आंसर. ये चीज़ तुम ड्राई रन करो और एक मैट्रिक्स में पेन पेपर लेके सॉल्व कर लो. ठीक है, तो अगर F तुम्हारे स्ट्रेट पाथ में आ रहा है तो अपने आंसर में +2 कर देना, अदरवाइज simply B minus A is your answer. Okay fine. Question B. Question B is a string of length n. n जहाँ पे तुम्हारा क्या है, 1 से 26 तक का है. ठीक है, तो 1 से 26 मैक्सिमम ले 26 है, इस अल्फ़ाबेटिकल if जो तुम्हारा राइट एक तुम s इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग लिखो. ठीक है, देन परफॉर्म नेक्स्ट स्टेप्स n टाइम्स. ठीक है, तो सिंपली मैं जनरलाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को. ठीक है, हो क्या रहा है इसमें, इसमें सिंपली हो क्या रहा है, तुमने एक s ली. ठीक है, और s में मान लो तुम n की वैल्यू तुम्हारी 20 है. ओके, तो तुम सिंपली कर क्या रहे हो, तुमने a से a इज इक्वल्स टू तुम्हारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 1 को करेस्पॉन्ड करता है. ओके, तुम एक कॉमन सेंस मान लो. ठीक है,
और 20 भी तुम्हारा मान लो ये n इज इक्वल्स टू 26 है, तो z इज इक्वल्स टू 26 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक एस एम्प्टी स्ट्रिंग ली, ठीक है। अब तुमने 1 से n तक इटरेट किया, फाइन। अब तुम क्या कर रहे हो कि s में a या तो तुम प्रीफिक्स में डाल रहे हो, ठीक है, कर 1 से n में गए, और जो करंट कैरेक्टर है, मान लो आयत कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर a, तो तुमने a को s में डाला और अब s इज इक्वल्स टू कितना हो गया, a, ओके। अब सेकंड कैरेक्टर आया b को मान लो फिर से तुमने प्रीफिक्स में डाला, ओके, तो अब s इज इक्वल्स टू कितना हो गया, b है, ठीक है। c को तुमने मान लो फिर से प्रीफिक्स में डाला या फिर सफिक्स में डाला, तो दो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, या तो सी बी ए या तो बी ए सी, ओके। तो तुम्हें गिवन क्या है क्वेश्चन में, तुम्हें n लेंथ की कोई स्ट्रिंग s गिवन है, ओके। अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ईजिली समझ में आ रहा होगा, तुम्हें n लेंथ की एक स्ट्रिंग s गिवन है, ओके, और तुम्हें बताना है कि ये पॉसिबल है स्ट्रिंग या नहीं बाय डूइंग दीज ऑपरेशंस, ओके। सो सिंपली अब एक कॉमन सेंस लगाओ कि तुम n लेंथ की अगर स्ट्रिंग है, ओके, सो n लेंथ की स्ट्रिंग में तुम्हारे सारे के सारे, पहली बात तो कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, फाइन। अब मान लो कोई तुम्हारी स्ट्रिंग है DBCA, फाइन फाइन, सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट, और टोटल n इज इक्वल्स टू 4 है, अगर 4 है तो A to D कैरेक्टर्स होंगे, फाइन। अब अगर तुम n इज इक्वल्स टू 4 से 1 की तरफ चलो, ओके, तो यू कैन से कि जो लास्ट कैरेक्टर तुम्हारा जो प्रीफिक्स या सफिक्स होगा, ओके, तो जो लास्ट कैरेक्टर d है विल बी ईदर इन प्रीफिक्स और विल बी ईदर इन सफिक्स, ओके। क्योंकि जब तुम सिंपली कॉमन सेंस लगाओ कि जब तुम ये स्ट्रिंग बना रहे थे, ओके, व्हेन यू वर मेकिंग दिस स्ट्रिंग, तो जो तुम्हारा लास्ट कैरेक्टर था दैट इज n इज इक्वल्स टू 4 एंड कैरेक्टर इज इक्वल्स टू d, ओके, तो वो कैरेक्टर तुमने कहाँ पे डाला होगा, इधर इन प्रीफिक्स, ओके, और इन सफिक्स। सो यू विल सिंपली चेक कि अगर कोई कैरेक्टर तुम्हारा जो प्रीफिक्स में है वो d के बराबर है या फिर कोई सफिक्स में d के बराबर है, तो तुम सिंपली क्या करोगे, उस कैरेक्टर को वहाँ पे डन कर दोगे, और अपना एक मान लो कि तुम्हारी जो अभी DBCA ये तुम्हारी करंट स्ट्रिंग थी, तुमने दो पॉइंटर लिए, एक पॉइंटर लिया प्रीफिक्स 0 पे और एक पॉइंटर लिया प्रीफिक्स n-1 पे, ठीक है। अब तुमने n इज इक्वल टू 4 D कैरेक्टर चेक किया, तुम्हें D कैरेक्टर प्रीफिक्स में मिल गया, ठीक है, तो तुम अब ये वाला पॉइंटर क्या करोगे, यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दोगे, ठीक है, कि अब तुम्हारी स्ट्रिंग कितनी बची हुई है, इतनी स्ट्रिंग बची हुई है, ठीक है। अब तुम सेकंड कैरेक्टर क्या चेक करोगे, n इज इक्वल्स टू 3, वो भी ऑब्वियसली तुम्हारा या तो प्रीफिक्स में होगा या तो सफिक्स में होगा, ठीक है। प्रीफिक्स चेक करने के लिए तुम क्या चेक करोगे, सिंपली ये वाला कैरेक्टर, ये वाला तुम्हारा C नहीं है, ओके। नाउ यू विल चेक दैट ईदर यू हैव C इन सफिक्स और नॉट, ये भी तुम्हारा C नहीं है, इट मीन्स दैट दिस स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल, हेंस योर आंसर इज नो। एंड इसी तरह करते करते अगर तुम्हारा मतलब मान लो सारे के सारे n कैरेक्टर्स तुम्हें स्ट्रिंग में मिल गए, देन योर आंसर इज येस, ओके। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें सिंपली दो आंसर को इनिशियली s ले लिया मैंने, दो पॉइंटर ले लिए 0 n-1, ठीक है, मैंने n-1 से 0 तक चला और मैंने करंट कैरेक्टर देख लिया, अगर वो प्रीफिक्स में है तो मैंने प्रीफिक्स का इंडेक्स बढ़ा दिया, अगर वो सफिक्स में है तो सफिक्स का इंडेक्स ऑब्वियसली कम करेंगे हम, और अगर प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में नहीं है तो आंसर को नो करके वहीं पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी। नाउ वी हैव क्वेश्चन सी, पेयर प्रोग्रामिंग, ओके। सो आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, दो एरेज हैं, दैट इज A एंड B, ओके। अब और मेरे पास क्या है, मेरे पास एक करेंटली आंसर एरे है, ठीक है, आंसर एरे जिसमें मेरी ऑलरेडी K कैरेक्टर्स स्टोर्ड हैं,
ओके फाइन। मेरे पास एक आंसर एरे है जिसमें मेरे ऑलरेडी के कैरेक्टर्स स्टोर्ड हैं, ठीक है। मान लो के इज इक्वल्स टू मेरा कितना था, 1 2 3 6 था, तो मेरे के जीरोज स्टोर्ड हैं ऑलरेडी। ओके, अब मेरे पास दो एरेज हैं, दैट इज एरे ए एंड एरे बी। ओके, एरे ए में मेरे पास कुछ कैरेक्टर्स है, दैट इज 0 2 3 0 1। ओके, और बी में भी मेरे पास कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स है, 0 3 4 0 5 ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एरे ए और बी को एक कलेक्टिव सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। दैट इज हमें एक इन दोनों एरे को मर्ज करना है, यू कैन से। ओके फाइन। और मर्ज करने के बाद होना क्या चाहिए कि मान लो मैंने इनको ऐसे ही मर्ज कर दिया, मैंने मर्ज किया और ये अब ए और बी बन के मिल गए, 0 2 3 0 1 एंड 0 3 4 0 5। ओके, ये मैंने मर्ज किया। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए कि जो इनका इंडिविजुअल सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। दैट इज अगर ए में ये सीक्वेंस 0 2 3 0 1 है, ओके, तो इस मर्ज्ड एरे में भी वो जो सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए एरे ए का, ठीक। और बी के लिए भी सेम कि सीक्वेंस सेम होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि 0 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर तुम्हारा मान लो ये मर्ज्ड एरे है, ठीक है, एम, 0 का मतलब है कि तुमने अपने जो आंसर एरे है उसमें एक कैरेक्टर बढ़ा दिया, ठीक है। और जो अदर देन 0 एलिमेंट्स है, मान लो 2, तो 2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम सेकंड कैरेक्टर में जो अपनी आंसर एरे हो उसका जो सेकंड कैरेक्टर है उसमें कुछ चेंज कर रहे हो। डजेंट मैटर तुम क्या चेंज कर रहे हो, तुम कुछ चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टर में तुमने कुछ चेंज किया। अब तुमने क्या किया, थर्ड कैरेक्टर में कुछ चेंज किया। 0 तुमने एक कैरेक्टर फिर से बढ़ा दिया। 1 तुमने फर्स्ट कैरेक्टर में कुछ चेंज किया। 0 एक कैरेक्टर बढ़ा दिया। 3 तुमने थर्ड कैरेक्टर में कुछ चेंज किया। 4 फोर्थ कैरेक्टर में 0 एक एलिमेंट बढ़ा दिया, ठीक है। 5 फिफ्थ कैरेक्टर में। नाउ सपोज मेरा यहाँ पे कोई एलिमेंट क्या होता, 12 होता, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे 12th कैरेक्टर में चेंज करना है। बट अगर मैं यहाँ पे अपने आंसर एरे देखूँ तो इसमें मेरा 12 कैरेक्टर तो है ही नहीं। ओके, तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो मेरी आंसर एरे है उसमें 12th कैरेक्टर ऑब्वियसली प्रेजेंट भी होना चाहिए। ओके, अगर नहीं हुआ तो मेरा आंसर वहीं पे -1 हो जाएगा। फाइन फाइन। नाउ इसमें सबसे पहले देखते क्या है हम कि जो भी 0 एलिमेंट्स हैं एरे ए और एरे बी में, उनसे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, क्योंकि उनका सिंपल ऑपरेशन है, उनमें हमें कोई कंडीशन चेक करनी नहीं है। उनका सिंपल ऑपरेशन क्या है, हमें अपने आंसर जो एरे है उसका सिंपली क्या करना है, हमें लेंथ बढ़ानी है। ओके, एंड वी विल डू दैट इन द सेम वे। हम क्या करेंगे, एक काउंटर ले लेंगे और अपने काउंटर में अपनी आंसर एरे की लेंथ ले लेंगे, ठीक है। और इनिशियल लेंथ हमारे आंसर एरे की कितनी है, इज इक्वल्स टू के है। फाइन फाइन। अब जैसे ही मान लो मुझे 0 मिला, मैंने अपने काउंटर सी इज इक्वल्स टू के था, अब मैंने काउंटर k+1 कर दिया, ठीक है। फिर 0 मिला, मैंने k+2 कर दिया। अब मान लो मुझे 2 मिला, ठीक है, और यहाँ पे 3 मिला, ठीक। तो सिंपली मैं सब, अब मुझे इन दोनों में कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। फाइन। अब मानो कि 2 है अगर, फाइन, तो मैं सिंपली चेक करूँगा कि जो मेरा 2 है वो सी से अगर बड़ा है, जो मेरी प्रेजेंट लेंथ है आंसर एरे की, तो मेरा सिंपली यहाँ पे ब्रेक करके मैं क्या कर दूंगा, आंसर -1। ओके, और अगर नहीं है तो मैं इसमें कंटिन्यू कर जाऊँगा, फिर मैं 3 पे आऊँगा, ठीक है। और 3 पे मैं सिंपली क्या चेक करूँगा कि अगर सी से 3 बड़ा है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वहीं पे ब्रेक करके -1, अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर जाऊँगा, ठीक है। फाइन। अब एक चीज़ अगेन कि मान लो कोई केस आता है 2 3 और इसके आगे मान लो ये 0 थे, ठीक है। तो तुमने 2 तो कर दिया पुश, ठीक है। 2 तुम्हारा जो था सी से छोटा था, तो तुमने 2 के लिए कंटिन्यू कर दिया। ओके, सो अगर अब तुम्हें कोई 0 मिल रहे हैं, ठीक है, और जो तुम्हारा बी
एरे है उसमें तुम्हारे पास क्या है 3 है, तो ऑब्वियसली तुम पहले क्या करोगे, ज़ीरोस को ज़ीरो की हेल्प से अपना लेंथ बढ़ाओगे आंसर एरे का, ओके, ताकि ये जो तुम्हें बी में मिल रहा है वो पॉसिबल चांसेस हैं कि तुम्हारे लेंथ में आ जाए, ओके। तो तुम पहले ज़ीरोज़ बढ़ाओगे सारे के सारे, उसके बाद ये एलिमेंट्स जो नॉन ज़ीरो हैं वो चेक करोगे। अगर तुम्हारा जो करंट इंडेक्स मान लो 2 पॉइंटर लोगे, दैट इज़ इसमें तुमने आई ले लिया और इसमें जे ले लिया, ठीक है। तो अब आई और जे में अगर कोई भी ज़ीरो है तो तुम पहले वो ज़ीरोस को ट्रीट करोगे, ओके, और अदरवाइज फिर वो ज़ीरोस जब तुम सारे बढ़ा चुके हो उसके बाद तुम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक ध्यान देने वाली थी, फाइन। Editorial is obviously out, so you can see code there, and if you want to see you can see mine code also, okay. So and if you still have any doubt you can ask in comment section, fine. A sequence of non-negative integers is growing, so I am again generalizing the question, co-growing sequence. So इनके अकॉर्डिंग अगर तुम्हें कोई एक सीक्वेंस गिवन है, ओके, और ये मान लो तुम्हारा इंडेक्स आई है और ये इंडेक्स आई प्लस 1 है, ओके, तो ये जो सीक्वेंस है ये ग्रोइंग होगा इफ ऑल सेट बिट्स इन जो तुम्हारी सेट बिट्स आई में है, मान लो फर्स्ट सेट बिट, थर्ड सेट बिट एंड फिफ्थ सेट बिट है, तो वो ए आई प्लस 1 में भी सेट होनी चाहिए, ठीक है। लाइक तुम ये एक एग्जांपल लो, इसमें फर्स्ट सेट बिट 1 है, इसमें भी फर्स्ट सेट बिट 1 है, इट मीन्स अभी तक सब सही है। इसमें फर्स्ट 0 है तो फर्स्ट सेट बिट 1 है, इसमें भी 0 है और फर्स्ट सेट बिट 1 है, तो अभी तक सब सही है। यहाँ पे आए 1 2 3 4, तो स्टार्टिंग से 4 सेट बिट 1 है, 4 बिट्स 1 है, इसमें भी 4 बिट्स 1 है, ओके, इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज ग्रोइंग, ओके। नाउ सी दिस, इसमें स्टार्टिंग से 2 बिट्स 1 है बट इसमें 0 है, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ग्रोइंग नहीं है, फाइन। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग कि मेरे पास क्या है, दैट आई हैव सम सीक्वेंस एक्स आई एक्स, ओके, मेरे पास एक सीक्वेंस है एक्स और मुझे एक अदर सीक्वेंस बताना है वाई, सच दैट जब मैं वाई और एक्स का जोर करूं, ठीक है, तो जो मुझे सीक्वेंस मिले, एक सीक्वेंस मिलेगा, वो सीक्वेंस जो हो वो ग्रोइंग हो, ओके। सो काइंड ऑफ नंबर ऑफ सबमिशन से, और आई थिंक इस क्वेश्चन के कितने सबमिशन हो गए थे, तो इस क्वेश्चन के 6000 सबमिशन, इस क्वेश्चन के 4000 सबमिशन, सो काइंड ऑफ ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्वियस की चीटिंग हुई है, ठीक है, फाइन, डजेंट मैटर। हम ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है बट कॉमन सेंस है थोड़ा सा, ठीक है। तो करेंटली मुझे एक्स एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, एंड यू कैन से कि अगर मेरा ये जो सीक्वेंस है ये ऑलरेडी ग्रोइंग है, ठीक है, तो ग्रोइंग सीक्वेंस में मैं क्या करूँगा, सिंपली 0 0 0, और एक चीज़ और है कि मुझे जो सीक्वेंस देना है आंसर में वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे सिंपली मैं क्या करूँगा, 0 0 0 0 दे दूंगा अगर ऑलरेडी एक्स ग्रोइंग है, ठीक है, और अगर ग्रोइंग नहीं है एक्स तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक्स को ग्रोइंग बनाऊँगा। अब वो कैसे बनाऊँगा, वो कुछ एलिमेंट्स का जोर करके बनाऊँगा, ठीक है। अब मुझे एक्स को ग्रोइंग बनाना है, मेरा मेन मोटिव है कि मुझे एक्स को ग्रोइंग बनाना है, और वो मुझे कैसे बनाना है कि कोई एक सीक्वेंस लेना है जिसका मैं जोर करूँ एक्स के साथ तो वो ग्रोइंग बन जाए, ठीक है, फाइन। सपोज मैं किसी ith इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, और ये i प्लस 1th इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स पे मेरा क्या है, सेट बिट ये है, ठीक है, इस इंडेक्स पे मेरी सेट बिट क्या है, ये है, ठीक। अब मुझे यहाँ पे मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे जो i प्लस 1th इंडेक्स है उसकी जो थर्ड बिट है उसको मुझे सेट करना है, इसको टोटल को ग्रोइंग बनाने के लिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा,
0 1 0 0 से इसका जोर कर दूंगा। फाइन। तो अब ये जो मेरा एलिमेंट है ये कितना हो जाएगा 1 1 1 1। सिंपल। ओके, तो मुझे एक हिंट मिल गया कि अगर मान लो मैं हर इंडेक्स पे आऊँगा, हर इंडेक्स पे मैं क्या चेक करूँगा कि मेरी जो मुझे यहाँ पे कौन कौन सी सेट बिट्स हैं। मान लो यहाँ पे थर्ड बिट है जो मुझे सेट करनी है, मान लो कोई एक्सथ बिट है जो मुझे सेट करनी है। तो मैं अपना सिंपली आंसर में क्या करूँगा, आंसर में लूँगा ऐसा, ये मेरी मान लो आंसर वाली है, ठीक है, आंसर एरे है। तो मैं आंसर में क्या करूँगा, ith इंडेक्स पे थर्ड बिट सेट कर दूंगा और एक्सथ बिट सेट कर दूंगा, ठीक है। और जब इन दोनों का जोर होगा तो वो सिंपली क्या हो जाएगा 1 बन जाएंगे। फाइन। तो मुझे कुछ ऐसा ही करना है। फाइन। तो ये मैंने आंसर को इनिशियलाइज कर लिया 0 से, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि पहले से है सब हमारा जो हमें चाहिए तो हमारा सिंपली आंसर 0 0 0 हो जाएगा। अब मैंने सारे एलिमेंट्स में इटरेट किया, मैक्सिमम में दी गई है कि कुछ 2 रेस 30 है तो मैंने 30 बिट्स तक चेक कर लिया। अब मुझे इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है, जहाँ पे ai-1 में वो बिट 1 है। ओके, सो दिस इज यूज फॉर चेकिंग दिस, एंड ai में वो बिट 0 है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपने आंसर में jth बिट को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइन। अब ये स्टेप क्यों किया मैंने, ये स्टेप बता देता हूँ। सपोज मैंने ये लिया, ठीक है मैंने क्या किया था, ये इंडेक्स था i और ये इंडेक्स था i+1, ठीक है। फाइन, वी हैव 2 इंडेक्सेस। मैंने क्या किया, आंसर में सिंपली i+1 जो इंडेक्स था उसको बिल्ड कर लिया, ठीक है। मुझे जो जो बिट सेट करनी थी मैंने सेट कर ली, ठीक। अब जब मैं मान लो फर्दर इंडेक्स इस पे आया, अब मेरा जब ये i+1 बना, ठीक है, और ये i बना, ठीक, तो इसमें जो अब ai होगा मैं उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल लाऊंगा इस इंडेक्स के लिए, है ना। तो यू कैन सिंपली हैव एक कॉमन सेंस लगाओ कि इस पे तो जो वैल्यू है ai वो तो प्रीवियस वाली है ना, जिस पे मान लो कुछ 1 0 1 1 था, ठीक है। बट हमने क्या किया, उस पर कुछ चेंजेस किए हैं, उसके कुछ बिट्स जो हैं वो हमने क्या किए हैं, चेंज करके जोर करके 1 किए हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा मेन आंसर है नेक्स्ट इंडेक्स का वो नए वाले के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। फाइन। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ की है कि जो अब करंट इंडेक्स ai है, मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने आंसर में जो जो बिट मैंने 1 किए हैं, तो अगर मैं ai का जोर कर लूँ अपने आंसर ऑफ i के साथ, ठीक है, तो मेरी ai में भी वो बिट सिंपली जोर हो जाएंगी, ठीक है। फाइन। So if you still have any doubt you can ask in comment section, and thank you guys for watching this video and subscribe this channel and like this video.